प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के महान नाम में आप सब लोगों को प्यार भरी जय मसीह की। खुदावन के लोगों, आज की भोर की प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने आज का खूबसूरत नया दिन दिया। और मैं आशा उम्मीद करती हूँ कि आप सब परमेश्वर पिता के सामर्थी और सुरक्षित हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, आज के वचन से हम जानेंगे कि जिसे परमेश्वर चुनता है उसके लिए वह प्रूफ भी देता है कि यह मेरा चुना हुआ है, यह मेरा अति प्रिय है, कि सच में मैंने इसको चुना है। हालेलुया। तो आइए हम छोटा सा वचन लेते हैं, उसके बाद हम आराधना प्रार्थना करते हैं। आज का वचन गिनती अध्याय 17, और जब हम उसकी 8वीं आयत को देखते हैं तो यहाँ लिखा है, दूसरे दिन मूसा साक्षी पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थी उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी, फूल भी लगे और पके बादाम भी लगे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इस वचन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हारून को महायाजक के रूप में चुना था, लेकिन कुछ इजरायली लोग थे जो मूसा और हारून के विरुद्ध में बुड़बुड़ाते थे, कुड़कुड़ाते थे। वे कहते थे कि अब बहुत हुआ, हम ना तो मूसा तेरे अधीन रहेंगे और ना ही हम हारून को महायाजक मानेंगे, क्योंकि हम भी पवित्र लोग हैं और परमेश्वर हमारे भी मध्य रहता है। हम अब तुझको अपने ऊपर अधिकार जताने नहीं देंगे। और उनमें से कोरह, दातान और अबीराम और 250 अन्य लोग भी शामिल थे जो मूसा और हारून के विरुद्ध हो गए थे। लोगों के अंदर जलन आई कि क्या हारून ही है जो परमेश्वर का काम कर सकता है, जो महायाजक का काम कर सकता है? क्या मूसा ही है जिसे परमेश्वर ने हम पर अधिकारी ठहराया है? ऐसी तमाम जलन की बातें उनके अंदर थी। और इसी जलन की बातों के लिए परमेश्वर ने प्रूफ किया। परमेश्वर ने पहले उन लोगों के सामने प्रूफ किया कि कैसे कि मैंने हारून और उनके पुत्रों को अपने महायाजक के कार्य के लिए चुना है। जब परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू इन्हें सुबह मिलाप वाले तंबू के सामने धूप दान लेकर खड़ा कर, उन पर सत्य प्रकट होगा। और मूसा ने उनसे कहा कि ठीक है, तुम अपने सुबह धूपदान के बर्तनों को लेकर उसमें धूप डालकर मिलाप वाले तंबू के सामने खड़े हो जाना, तब परमेश्वर तुम पर अपने सत्य को प्रकट करेगा कि किसने उसको महायाजक के रूप में चुना है। ऐसे ही कोरह और 250 अन्य लोग जब यहोवा के तंबू के सामने खड़े हुए, और दातान और अबीराम और कुछ अन्य लोग कोरह के तंबू के सामने खड़े हुए, परमेश्वर ने मूसा और हारून को कहा कि इन लोगों की मंडली में से अलग हो जा, क्योंकि मैं इनको अभी नष्ट करने पर हूँ, क्योंकि मेरा क्रोध इन पर भड़का है। और तब मूसा ने मुंह के बल गिर के यहोवा से कहा कि हे ईश्वर, हे सब प्राणियों की आत्माओं के परमेश्वर, क्या एक पुरुष के पाप के कारण तेरा क्रोध सारी मंडली पर भड़का है? तब यहोवा ने मूसा से कहा कि उस मंडली में से लोगों से कह दे कि वह सब उन दुष्ट मनुष्य के डेरों के पास से हट जाएं और उनके कोई भी वस्तु को न छुएं, क्योंकि मेरा क्रोध उन पर भड़का है। तब परमेश्वर ने एकाएक एक अनोखी शक्ति को प्रकट किया और सारी पृथ्वी अपना मुंह खोलकर उन तमाम लोगों को अपने अंदर समा कर उन्हें निगल गई, और वे जीते जी अधोलोक में जा पड़े। जो मूसा और हारून के विरोध में बुड़बुड़ाए थे वो सब के सब उसी समय नष्ट कर दिए गए। मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने भी लोग परमेश्वर के चुने हुए लोगों के विरोध में अक्सर बुड़बुड़ाते हैं या किसी भी तरह की बातें करते हैं, तो यहोवा उन सब बातों को सुनता है, क्योंकि परमेश्वर जिनको चुनता है उस पर अपनी असीम कृपा को बनाता है। मेरे भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि कोरह, दातान और अबीराम और अन्य जितने भी 250 लोग थे, उनकी इच्छा ये नहीं थी कि वे परमेश्वर के सेवक बने या परमेश्वर की सेवकाई का कोई काम करें, लेकिन वो इस बात से जलते थे कि परमेश्वर ने मूसा और हारून को क्यों चुना है।
अक्सर आज हम बहुत से मसीही लोगों को भी देखते हैं, वे कलीसियाओं में आते हैं तो वे भी किसी न किसी बात के कारण किसी न किसी भाई से या बहन से किसी भी बात को लेकर ईर्ष्या या जलन करते हैं। यदि किसी को वचन देना आ जाता है और वह वचन देना चाहता है तो वह मन ही मन कहते हैं कि हमें वचन नहीं देना आता, पास्टर हमें क्यों नहीं मौका देता है, हम भी तो अच्छा गा सकते हैं, हम भी तो वचन दे सकते हैं, हम भी तो पुलपिट के अनेक ऐसे काम कर सकते हैं। और वे मन ही मन ऐसी बातों को लेकर ईर्ष्या करते हैं। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है और यहाँ तो परमेश्वर ने सबूत दिया है कि जिसको मैं अपने कार्य के योग्य समझता हूँ उसको मैं चुनता हूँ। हालेलुया। और इसके बाद भी परमेश्वर इस बात को और सटीकता से प्रूव करना चाहते हैं कि हारून को और उसके पुत्रों को मैंने महायाजक के काम के लिए चुना है। तब परमेश्वर हारून और अनेक गोत्र के लोगों को कहते हैं कि हर एक गोत्र से और हारून के गोत्र से एक एक छड़ी लाने के लिए कहा जाए और हर एक की छड़ी को परमेश्वर ने कहा कि वह मेरे मिलाप तंबू में उस साक्षी पत्र के सामने रख दी जाए। और जब सुबह उस छड़ी में तुम कुछ अद्भुत देखो तो तुम जान लोगे कि मैंने किसको चुना है महायाजक के कार्य के लिए। और जब सुबह मूसा मिलाप वाले तंबू में जाता है और जब वह देखता है कि हारून की छड़ी में फूल फल कलियां लगी है और बादाम लगे हैं तो वह देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रूव किया कि सच में मैंने हारून को अपने कामों के लिए चुना है। मेरी भाई बहनों, क्या आप जानते हैं अगर हम एक छोटा सा पौधा भी लगाते हैं तो उसमें लगाने में, उसे बढ़ाने में, उसे सींचने में बहुत समय लग जाता है, बहुत समय। इवन जब तक परमेश्वर ना चाहे तो एक पौधा भी नहीं बढ़ पाता है, भले ही आप कितनी से खाद दो, भले कितना ही पानी क्यों ना दो। लेकिन हमारा जो परमेश्वर है वो अद्भुत और आश्चर्य से भरा परमेश्वर है। यहाँ यहोवा परमेश्वर बिना खाद के, बिना ही पानी के एक सूखी छड़ी में फूल फल कलियां और बादाम लगा डाले। कितना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। जब वह प्रूव करने पे आता है कि तू मेरा चुना हुआ है तो वह हर असंभव काम को संभव कर दिखाता है। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने प्रूव किया कि मैंने हारून को अपने सेवा के कार्य के लिए चुना है, अपने महायाजक के पद के लिए हारून और उसके परिवार को चुना है। आज बहुत से मसीही लोग होते हैं, शुरू में परमेश्वर में आते हैं तो वह सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें चुना है अपने कामों के लिए, और वो कोई बुलाहट को परमेश्वर की नहीं सुनते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपने मन की इच्छा को पूरा करने के लिए वे सोचते हैं कि हमें परमेश्वर ने चुना है। आज बहुत से मसीही लोग हैं जो चर्च में जाते हैं, यदि कोई वर्शिप करता है जिसमें परमेश्वर की बुलाहट होती है, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहते हैं क्या इसको ही वर्शिप आती है, मैं इससे भी अच्छा गा सकता हूँ। बहुत से लोग होते हैं जो अंदर ही अंदर कोरह, दातान और अभिराम की तरह जलन करते हैं और वो परमेश्वर के चुने हुए पर उंगली उठाते हैं। हालेलुया। और यही कारण होता है कि भाई भाइयों में आपस में दोष भावना आ जाती है, झगड़े की भावना आ जाती है, जलन की भावना आ जाती है। और परमेश्वर इन चीजों को सबसे पहले देखता है, क्योंकि जलन करना, ईर्ष्या करना और आपस में दोष भावना रखना एक बहुत बड़ा पाप है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, जब परमेश्वर जिसे चुनता है उसे उठा खड़ा करता है अपने कामों के लिए और वह प्रूव करता है कि ये मेरा चुना हुआ पुत्र है। हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह को देखते हैं तो यीशु मसीह जैसे ही बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं तो स्वर्ग से एक आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी में परमेश्वर कहते हैं कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसे मैं प्रसन्न हूँ। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने यीशु मसीह के लिए आकाशवाणी के द्वारा बताया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे भाई बहनों, अगर आप सच में परमेश्वर के प्रति समर्पित जीवन रखते, उसकी आज्ञाओं में चलते हैं और उनकी हर बातों के प्रति समर्पित जीवन जीते हैं तो परमेश्वर साक्षात आपके लिए प्रूव करता है कि आप मेरे प्रिय बेटे बेटी हो, आप मेरे सच्चे आराधक हो, आप मेरे सच्चे चुने हुए वो लोग हो जो मेरे कामों को अद्भुत रीति से करने पाओगे। लेकिन कुछ ऐसे मसीही लोग जो सिर्फ और सिर्फ अपने मन की बातों को जानकर, अपने मन की, अपने विचारों को सुनकर यही सोचते हैं कि नहीं परमेश्वर, क्या तूने इस कलीसिया में इसको ही चुना है, यही वर्शिप कर सकता है, क्या यही है जो वचन दे सकता है, मैं भी वचन प्रचार कर सकता हूँ, मैं भी पुलपिट पे खड़ा होकर लोगों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ, मैं भी ये सारे काम कर सकता हूँ। बिल्कुल मेरे भाई बहन, निश्चय ही आप ये सब काम कर सकते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर की बुलाहट, परमेश्वर की योजना के आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
ईश्वर ने सच में आपको चुना है तो परमेश्वर प्रूफ करता है, प्रूफ करके दिखाता है कि तू मेरा चुना हुआ है, मैंने तुझे अपने अद्भुत कामों के लिए बुलाया है। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं सिर्फ जो अपने मन की आवाज़ सुनते हैं कि मेरी पास्टर की बुलाहट है, मेरी भविष्यवाणी करने की बुलाहट है, मेरी लोगों को चंगाई करने की बुलाहट है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है कि क्या सच में हम खुदा की ओर से चुने गए हैं, क्या खुदा ने सच में हमें चुना है अपनी सेवा के कार्य के लिए, क्या हम अपने मन की अभिलाषाओं को ही पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। आज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ कोरह, दातान और अबीराम की तरह और अन्य 250 लोगों की तरह जलन और ईर्ष्या तो करते हैं कि हम भी तो पवित्र लोग हैं, हमारे भी तो साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है, हम भी तो वो सारे काम कर सकते हैं जो तुम लोग करते हो। वो सिर्फ और सिर्फ उनसे जलस में आकर ये बातें बोलते हैं। और मेरे भाई बहनों, प्रभु आपके हृदय की हर बातों को जानता है, हर बातों को, छोटी बड़ी हर बात को जानता है, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो हृदय और गुर्दों को जानने वाला परमेश्वर है। अपने बुलाए जाने को तुच्छ मत जाने। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो वह निश्चय ही आपके सामने प्रूव करता है कि तू सच में मेरा बेटा है, मैंने सच में तुझे चुना अपने कामों के लिए। हालेलुया। आज बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ भरमाने वाली आत्माओं के द्वारा, गुमराह करने वाली आत्माओं के द्वारा परमेश्वर के कामों को करने के लिए तैयार तो हो गए हैं। वो चर्च लगाते हैं, वो सोचते हैं कि हम सेवकाई करने के लिए चुने गए हैं। आपको पता है हर एक काम परमेश्वर की सेवा को दर्शाता है। अगर आप एक गृहिणी हैं, अगर आप एक ऐसी महिला हैं जो अपने घर में अपने बच्चों की देखरेख करती है, अपने परिवार की देखरेख करती है, तो यह भी एक अच्छी सेवा है। यह भी परमेश्वर की सेवकाई का एक मुख्य भाग है, क्योंकि आपको परमेश्वर ने चुना है कि आप अपने बच्चों की सेवा, अपने पति, अपने परिवार की देखरेख परमेश्वर के वचनों के अनुसार कर पाएं। हालेलुया। और यदि आप किसी ऑफिस में रहते हैं, आप एक बड़े कर्मचारी हैं, या आप कोई ऐसा काम या ऐसा कोई बिजनेस करते हैं और जिसमें परमेश्वर की बुलाहट होती है कि आप उन कामों को करते हुए, आप उस बिजनेस को करते हुए आप परमेश्वर के वचनों को लोगों के सामने बांटें और परमेश्वर को ऊंचा उठाएं, तो यह भी एक सेवकाई का अहम हिस्सा है। परमेश्वर के इस सेवकाई के काम को नहीं जानते हैं लोग सोचते हैं केवल हमें भी परमेश्वर ने चुना है भविष्यवाणी करने के लिए, बड़े बड़े पुलपट पे खड़े होने के लिए, प्रचार करने के लिए, लोगों को अपने पीछे चलाने के लिए आज परमेश्वर ने हमें भी चुना है। हम देखते हैं आज इतने पास्टर्स हो चुके हैं, बहुत से पास्टर तो अपनी ही इच्छाओं से खड़े हो गए हैं। अगर हम इस वचन में देखते तो कोरह, दातान और अबीराम भी खड़ा होना चाहते थे परमेश्वर के काम को करने के लिए, लेकिन उनकी मंशा ये नहीं थी कि हम परमेश्वर की सेवा करें। उनकी सिर्फ मंशा थी कि हम मूसा और हारून के अधिकार के नीचे ना रहें, सिर्फ हम उनके ऊपर ऊंचे उठें, हम उनसे बड़े बन जाएं। उनकी मंशा सिर्फ ये थी कि मूसा और हारून को उन्हें नीचा दिखाया जाए। हालेलुया। आज बहुत से मसीह लोग हैं जो परमेश्वर में होने का दावा तो करते हैं, लेकिन वो वास्तव में सच में परमेश्वर के पीछे चलने वाले नहीं हैं। हालेलुया। आज अपने जीवन को जांचिए मेरे भाई बहनों। यदि आप एक ऐसी कलीसिया में जाते हैं जहां आपसे अच्छे गाने वाले हैं, आपसे अच्छे प्रचार करने वाले हैं, आपसे अच्छे विश्वासी हैं, और आप उनको देखकर मन ही मन में कहते हैं कि मैं भी तो इससे अच्छा गा सकता हूँ, मैं भी तो इससे अच्छा बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मौका दिया जाता है, मुझे नहीं खड़ा किया जाता है पुलपट पे, तो आप अपने जीवन को जांचिए। क्या आपके अंदर कोरह और दातान और अबीराम जैसा हृदय है? क्या आपके अंदर सच में परमेश्वर के लिए भूख और प्यास है? अगर सच में जब परमेश्वर के प्रति आप भूख प्यास दिखाते हैं तो खुदा कैसे न कैसे करके भी आपको खड़ा करता है और आपके लिए कुछ अद्भुत करता है परमेश्वर। जैसे यहाँ परमेश्वर ने हारून के लिए प्रूफ किया कि सच में मैंने इसे चुना है अपने महायाजक के पद पर। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कतेरा लहू बहाया है, इस तरह प्यारे तुमको सिखाया है। कतेरा लहू बहाया है, इस तरह प्यारे तुमको सिखाया है। दे दिया जिंदगी का पानी तुम्हें,
तुमने सेरिकाओं से पिलाया है, तुमने सेरिकाओं से पिलाया है, कतरा कतरा लहू बहाया है, इस तरह प्यारी तुमको सिखाया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। खंदारी बशिखोलो बोलो खंदोरी अंदरा बराबा। थैंक यू जीसस, आज के सुंदर दिन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ, अपने सारे भाई बहनों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु। ये आपके प्रिय बेटे बेटियां हैं पिता, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, राजाओं के राजा पिता, आज मेरी आपसे प्रार्थना है पिता, जितने भी मेरे भाई बहन प्रभु जिन प्रार्थनाओं को जो निरंतर सुनते हैं प्रभु, तेरा अनुग्रह का सामर्थ्य हाथ में इनके जीवन पर मांगती हूँ प्रभु। हे मेरे राजा, मेरे अब्बा, मेरे पिता प्रभु, आज ये जागरूक होने पाए प्रभु जी अपनी बुलाहट के प्रति प्रभु। ओ पिता, ये सच्चे दिल से प्रभु जो बुलाहट तूने इनके लिए रखी प्रभु, उसके प्रति ये जागरूक हो जाएं प्यारे प्रभु जी। ये सच्चाई, ईमानदारी से, वफादारी से, पवित्रताई से प्रभु तेरे कार्य को करने वाले बने प्रभु जी। ये दूसरों को तुच्छ या नीचा ठहराने वाले ना बने प्रभु जी। ओ पिता, ये दूसरों को प्रभु जी अपने से छोटा ना समझे प्रभु जी, उससे बेहतर तू जानता है प्रभु इनके मनों को, इनके विचारों को खुदावन। आज पिता, यदि कोई भी ऐसा मेरा भाई या बहन है प्रभु ने अपने उस झूठे मन से प्रभु तेरे कार्य को करना चाहता है, लेकिन तेरे प्रति उनके अंदर कोई भूख प्यास नहीं है, केवल वो लोगों को दिखाने के लिए प्रभु तेरे कामों को करना चाहते हैं प्रभु, तो होने दे प्रभु। आज उनके जीवन से प्रभु जी ऐसे विचार, ऐसी मनोदशा उनकी दूर हो यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट की बातें इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए, सारी अंधकार की शक्ति, सारी गंदी बद दुष्ट आत्माएं प्रभु इनके जीवनों से, इनके घरों से, इनके परिवारों से बाय फराउट हो यीशु के नाम से। खुदा आप इन्हें आजाद करे प्रभु, सब तरह की बीमारियों से, सब तरह की समस्याओं से मैं इनको आजाद घोषित करती हूँ यीशु के नाम से। मैं घोषणा करती हूँ प्रभु, ये आपके चुने हुए वंश, राजपदाधिकारी, याजकों का समाज है प्रभु। आपने इन्हें चुना अपने अद्भुत और बड़े कामों के लिए प्रभु, और ये सच्चे दिल से, ईमानदारी से, वफादारी से प्रभु तेरे राज्य के कामों को करने वाले बन जाएं प्रभु। ये अपनी पहचान को जान जाए पिता कि आपने इन्हें चुना अपने राज्य के कामों के लिए प्रभु जी। ये पिता लोगों को दिखाने के लिए प्रभु तेरे काम ना करे प्रभु जी, जलन और इच्छा से भर के प्रभु तेरे काम ना करे प्रभु जी, सच्चे ईमानदारी से, वफादारी से तेरे पीछे चलने वाले बने प्रभु। ऐसा अनुग्रह आप इन पर कीजिए प्यारे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन। सबको जय मसीह की।